बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर। और इसी तरह से इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 भी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b। तो ट्रांसलेशन इसकी उर्दू में अगर करें तो आसान है। अगर a प्लस बी जो है वो 10 के बराबर हो और a माइनस बी जो है वो 6 के बराबर हो, तो इसकी हमने कीमत मालूम करनी है, a स्केयर प्लस b स्केयर की कीमत मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज जो हैं वो देखने पड़ेंगे मुकम्मल इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले, क्योंकि उन फार्मूलाज की मदद से हम जो आने वाले सारे क्वेश्चन हैं उन फार्मूला की मदद से ही सोल्व कर सकते हैं। तो पहले फार्मूलाज को शेयर कर लेते हैं। तो ये 4 अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं आपके सामने। ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर हो, यानी कि इसको अगर आप सोल्व करते हैं, फार्मूला क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्टकट तरीका होता है, यानी कि डायरेक्ट उसका आंसर बताया होता है किस तरीके से आप इसको सोल्व करते हैं। तो ए प्लस बी का होल का स्केयर और प्लस ए माइनस बी होल स्केयर करें तो इसका आंसर जो आता है इज इक्वल टू ए सॉरी 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी कि इन दोनों स्केयर होल स्केयर को अगर आप ऐड करें, ए प्लस बी को होल का स्केयर और ए माइनस बी होल का स्केयर अगर आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। एंड एक दूसरा फार्मूला भी है, अगर इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे, यानी कि ए प्लस बी के स्केयर को और ए माइनस बी होल के स्केयर को अगर आप माइनस करते हैं तो फिर इसका जो आएगा इज इक्वल टू 4ab। तो ये फार्मूला, इसी तरह से बाकी फार्मूलाज भी हैं, वो जब जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इनको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन आपने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इन फार्मूलाज को लिख लेना एक बार, और उसके बाद इसको ज़ुबानी याद करना और फिर दोबारा से आपने इसको लिख के प्रैक्टिस करना। जब आप ये फार्मूला ज़ुबानी लिख सकेंगे तो फिर आप क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व कर सकेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और फिर देखते हैं उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि इसका पार्ट नंबर 1, इसमें a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, a माइनस बी की वैल्यू दी गई है, और हमने फाइंड क्या करनी है, a स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये हमने पहले देखना है a स्केयर और प्लस बी स्केयर किस फार्मूला में यूज़ हुआ है, और उसके बाद ये जो वैल्यू दी गई है ये भी उसमें मौजूद होनी चाहिए, तो फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और अगर देखें तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो है ये पहले फार्मूला में जो कीमत दी गई है, यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर पहले फार्मूला में मौजूद है, और उसके बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी भी इसमें मौजूद है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है जो फाइंड करना है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इस फार्मूला में मौजूद है, और किसी फार्मूला में तो मौजूद नहीं है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसी में भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला जो है इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 को पहले। तो ये पार्ट नंबर 1 है, यहाँ पे सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले लिखेंगे सोल्यूशन। उसके बाद जो वैल्यूज़ बताई गई हैं वो लिखेंगे हम। तो पहली वैल्यूज़ जो बताई गई है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10, एक ये वैल्यू गिवन है, और दूसरी वैल्यू जो गिवन है वो है a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6 के। और तीसरी वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो वो साथ ही जो है हम लिख लेंगे जब फार्मूला लिखा जाएगा। तो इस ये लिखने के बाद, गिवन वैल्यूज लिखने के बाद, अब हमने फार्मूला लिखना है, तो उससे पहले लिखेंगे वी नो दैट, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे जो हमने अप्लाई करना है, ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूला जो ये लिख लिया, उसके बाद इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ए प्लस बी की, ए माइनस बी की। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़, और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो लिखेंगे कीमतें दर्ज करने से, और उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस फार्मूला में ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू कितनी है वो 10 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ब्रैकेट्स में 10। तो 10 जो है ए प्लस बी की वैल्यू है, तो उसके बाद उसके ऊपर जो है वो स्केयर है, तो यहाँ पे हम भी इधर भी स्केयर डाल देंगे ये फार्मूले का। ठीक हो गया। ए प्लस बी की जगह पे उसकी वैल्यू, और ये स्केयर वैसे का वैसा आ जाएगा, और उसके बाद प्लस ए माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे, तो ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो 6 है, तो यहाँ पे हम 6 का स्केयर लिख देंगे, और इज़ इक्वल टू इसको इसी तरह से लिख देंगे हम सॉरी, इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 इंटू ए स्केयर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड करनी है, प्लस बी स्केयर, और उसके बाद जो है
इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले, क्योंकि इधर जो टू भी मौजूद है इसको भी अभी हमने ख़त्म करना है, या इसको इधर ले आएंगे, वो कैसे करना है बाद में करेंगे, पहले इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 का स्केयर जो मालूम करेंगे, तो 10 का स्केयर इज़ इक्वल टू होता है 100 के। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, वैसे भी आसान है, 10 का स्केयर तो सबको पता ही होता है। और 6 का स्केयर जो है वो है 36, और इज़ इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख देंगे हम। और इसको फर्दर करेंगे तो इधर ये जो आ जाएगा 136 इज़ इक्वल टू, इसको फिर से ये अभी वैसे का वैसा आ जाएगा। अब जो है, अब इधर क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड किसकी करनी थी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की, और इधर ए स्केयर प्लस बी स्केयर मौजूद है, लेकिन इधर साथ में टू भी है, टू देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको ख़त्म करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके से किया जा सकता है। यानी कि बेसिक जो है, जो रियल स्टार्ट, यानी कि बेसिक जो है वो ये है कि आप इधर से जिसको भी इक्वेशन है ना, दरमियान में इक्वल का साइन है, जब भी इक्वल का साइन हो तो आप दोनों तरफ कोई भी चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने दोनों तरफ करना है सेम प्रोसेस। इससे इक्वल का इक्वल ही रहते हैं, जैसे कोई तराजू होता है ना, तो दोनों तरफ सेम वेट रख दें तो वो इक्वल ही रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसी तरह से इधर भी कोई भी चीज़ अगर इधर माइनस कर रहे हैं तो इधर से भी वही चीज़ माइनस करेंगे, तो ये इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ख़त्म करने के लिए इसका मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इसी तरह से डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है। यानी कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उसको ख़त्म करना हो तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि इधर से डिवाइड करेंगे तो ये टू ख़त्म हो जाएगा, और उसके बदले में इधर भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल है तो इक्वेशन है, तो दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर से उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि इक्वल के इस साइड से इस साइड जो भी लेके चीज़ जाएंगे तो वो दूसरी साइड पे जाके उलट हो जाती है। एक चीज़ जब उतार के लेके जाते हैं, डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ जो है टू को डिवाइड कर देंगे। तो इधर भी 136 डिवाइडिंग बाय टू, और इज़ इक्वल टू, इस साइड पे भी हम जो है इसको डिवाइड करें तो इधर आ जाएगा 2 × a² प्लस b² और डिवाइडिंग बाय 2। और जब इधर डिवाइड होगा तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड पे जो है ये, इसको आप कैलकुलेटर पे कर दें या वैसे ही कर दें, इसको 2 6 द 12 एंड 2 8 द 16, और इज़ इक्वल टू, हमारे पास इधर जो बाकी बच गया a² प्लस b²। तो यही जो है इसका आंसर है, यानी कि इस साइड पे a² प्लस b² है, ये किसके इक्वल है, 68 के। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a² प्लस b² इज़ इक्वल टू 68, दोनों इक्वल है। तो इसको इधर कर दें या इधर कर दें, कोई जो है वो इस पे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप साथ में हैंस लिख दें, अगर आप इसको इस तरह से चेंज कर रहे हैं तो ये इसका आंसर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था, मुकम्मल डिटेल से आपको समझाने की कोशिश किया, ये होप्स हो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। और अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने। इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू √17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। यानी कि a प्लस बी जो है वो 5 के बराबर हो और a माइनस बी वो बराबर हो 17 के जज़र के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि ए बी की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं कौन सा यूज़ होगा। तो ए बी को हमने फाइंड करना है, तो देखते हैं ए बी किस फार्मूला में मौजूद है। तो फार्मूला में देखें तो इधर जो है वो 2a² प्लस b², इसमें भी ए बी मौजूद नहीं है, इसमें मौजूद है, लेकिन वैल्यू जो दी गई है वो a प्लस बी और a माइनस बी की दी गई है, तो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी नहीं है। तो इनको अगर देखें तो इसमें जो है वो है 4ab, यानी कि इसमें ए बी जो है वो मौजूद है। ठीक हो गया, और a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दी गई है वो भी इसी में मौजूद है। तो इसका मतलब इस फार्मूला को जो है हम क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, तो इसको वहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, और उसके बाद जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो लिखेंगे। तो गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो है a प्लस बी इज़ इक्वल टू है हमारे पास 5 के, और दूसरी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है a माइनस बी इज़ इक्वल टू √17, और हमने फाइंड क्या करना है, ए बी। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे वी नाउ दैट, और उसके बाद जो है फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला तो हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर
और इज़ इक्वल टू जो है वो है 4ab। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, ठीक हो गया। तो वी नो दैट लिखने के बाद हम जानते हैं कि ये फार्मूला लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़। अब इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये लिख लिया पुटिंग द वैल्यूज़। और अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a प्लस बी जो है वो इज़ इक्वल टू है 5 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी की जगह पे 5 लिखेंगे, और उसके ऊपर स्केयर था तो स्केयर वैसे का वैसे लिख लेंगे जो फार्मूला में मौजूद है। और उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, a माइनस बी की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो वो है √17। और उसके बाद इसका भी स्केयर है तो इसका स्केयर लगा देंगे ऊपर, और उसके बाद जो है इज़ इक्वल टू 4ab आ जाएगा वैसे का वैसा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे भी इज़ इक्वल टू, और उसके बाद इधर भी साइन देंगे इज़ इक्वल टू 5 का स्केयर जो है वो है 25, और माइनस का माइनस, और उसके बाद √17 का स्केयर जब ये स्केयर और अंडर रूट इकट्ठा आ जाए, यानी कि ये पावर 2 और ये जो जज़र है इकट्ठा आ जाए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 17 वैसे का वैसा बच जाएगा, और इज़ इक्वल टू 4ab। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो इज़ इक्वल टू, उसके बाद इनको हम कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लेंगे, सॉरी माइनस करेंगे। 25 माइनस 17 है, तो 25 माइनस 70 इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8, एंड इज़ इक्वल टू, सॉरी ये जो है इज़ इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वेशन है, तो एक इक्वल का साइन जो है वो सॉरी इस्तेमाल हो रहा है, तो दूसरा हम नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है इज़ इक्वल टू 4ab लिख देंगे वैसे का वैसा 4ab। अब पिछले क्वेश्चन की तरह उधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। ये देखें, तो जब इधर से 4 ख़त्म कर देंगे तो ए बी इधर बाकी रह जाएगा, और इधर जो होगी वो ए बी की वैल्यू होगी। तो 4 को ख़त्म, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इधर लिख देंगे a डिवाइडिंग बाई 2, और इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे इधर 4ab डिवाइडिंग बाय 2, सॉरी 4 करना है हमने, 4 को ख़त्म करना है, तो 4 ये 2 पिछले में किया था तो यहाँ पे 2 ही लिख दिया, लेकिन इधर 4 है तो इधर हम 4 लिखेंगे, तो ये 4 और 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ज़रा जल्दी में जो है क्वेश्चन करते वक्त कभी कभी गलती हो जाती है, तो इस चीज़ को आपने भी जहन में रखना है अपना। कोई भी क्वेश्चन करते वक्त पूरी तवज्जो से करना है और आराम से इजीली करना है, ठीक हो गया। तो अब इधर जो है इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 द 4 4 2 द 8 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू ए बी। और यहाँ पे जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू 2। अगर इस तरह लिखना तो यहाँ पे हम साथ में ये लिख देंगे हैंड्स, ठीक हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको समझ लग गई होगी इसकी भी, और आपको अगर किसी पॉइंट की समझ ना लगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को वहाँ से रोक के दोबारा से देखेंगे तो इंशाल्लाह उस पॉइंट की आपको समझ लग जाएगी। लेकिन आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह हर कमेंट का आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आप को जो है इन दोनों क्वेश्चन की समझ लग गई होगी, और आप इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दे, ताकि मज़ीद जो है हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।